जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज की सुबह में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आप भी आज महसूस कर सकें। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि आज हम सब परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल कहती है कि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सत्य के लिए कर सकते हैं। आइए हम सत्य के लिए करें। पौलुस ने गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय और चौथी पद में और वहां पर लिखा है, और उसकी अंतिम लाइन में हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस हमें इस हमें इस हमें इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। हमें इस पीछे क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, कल क्या हुआ, हमें उन बातों से अगर हम महसूस नहीं कर पाते हैं तो हम सचमुच आज एक मुर्दा के समान पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुरे और वर्तमान संसार, आज ऐसा समय में है, हम उस समय को महसूस कर रहे हैं, बुरे समय को महसूस कर रहे हैं। ना तो खाना अच्छा, न हवा अच्छी, न पानी अच्छा, न बातचीत अच्छी, न व्यवहार अच्छे, ना ही सब कुछ। हर जगह झगड़े, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे पर उंगली उठाना, एक दूसरे के प्रति दूषित भावना और विचारों में हम सब आज पाए जाते हैं। एक दूसरे के लिए बाइबल कहती है, यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय और 19 पद में कि वो स्वर्ग में भी किस लोगों को नहीं शांति के साथ रहने देता था, चैन से नहीं रहने देता, पृथ्वी को चैन से नहीं रहने, और आज तब नहीं रहने देता था, आज भी ऐसे ही वातावरण पाया जाता है। हमें भी छुटकारे की जरूरत है। हमें भी छुटकारे की जरूरत है। एक व्यक्ति का भजन से था 52 और उसका 7 पद में लिखा है, क्या यही वो व्यक्ति है जो धन पर भरोसा भूलता था, धन पर भरोसा करता था, शक्ति पर भरोसा करता था, लोगों पर भरोसा करता था। ये वही व्यक्ति है जो सब कुछ सोचता था कि हम कर लेंगे, लेकिन ये आज उधार के 4 कंधों पर है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति का लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 19 पद में इस प्रकार से आज हमें हमें परमेश्वर का वचन कहता है, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हमें प्राण चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए जो बंधन में पड़ा हुआ है, जिसे छुटकारे की जरूरत है। हमें छुटकारे की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है। यदि आज आप छुटकारे को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप निश्चय अंधकार में हैं, आप आज भी एक मुर्दे के मानद हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमको आज छुटकारे की जरूरत है। उन बातों के लिए परमेश्वर से बाइबल कहती है, प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। पौलुस ने रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में कहा, हाय मुझे कौन इस मृत्यु से या इस बंधन से, इस परेशानी से, इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा देता है। मैं 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, और इस प्रकार से है, यदि तुम में मसीही की आत्मा, रोमियो 8 और 9 पद में लिखता है, यदि तुम में मसीही का आत्मा नहीं है तो तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। यदि तुम मसीह में नहीं हो, दूसरा कुरिन्थियों और 13वें अध्याय में इस प्रकार से 5वें पद है, यदि तुम में मसीह नहीं है
तो तुम अभी भी अंधकार में हो, बर्बादी में हो, विनाश में हो। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप धर्म को छुटकारे की, आप जाति के बारे में महसूस करें, गरीबी अमीरी के बारे में महसूस करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें छुटकारा चाहिए, हमें प्राण के लिए छुटकारा चाहिए, हमें संसार के लिए नहीं। हम संसार आज उसमें बंधन में है कि संसार भी उस बंधन से छूटे। यीशु मसीह ने तो उस संसार को जीत लिया। हम उस संसार में पाए जाते हैं जिसमें हमें जीतना है और खुद को जीतना है। यदि आज हम परमेश्वर आपकी सहायता करें कि आप इस बात को समझ पाएँ कि आज हमें छुटकारे की आवश्यकता है। आपके परमेश्वर आपकी जाति को नहीं चाहता है, आपके धर्म को नहीं चाहता है, आपके बहुत सारे ज्ञान को नहीं चाहता है, आपके तो बहुत सारी शक्ति को नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप इस बात को महसूस करें और आप पुकारें और कहें, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा। भजन संहिता 40 के और 42 के दूसरे पद में लिखा है, वो चिल्ला उठा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं दलदल में धंसा जाता हूँ, मैं दलदल में धंसा जाता हूँ, मैं दलदल में धंसा जाता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, वो चिल्ला उठा, हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। पतरस नाव में जब डूबने लगे तो वो चिल्ला उठा, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सब कुछ नाश हो रहा है, लेकिन हम फिर भी नहीं कह पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीजों, तो हम आज एक मुर्दे के समान हैं। परमेश्वर हमें इसलिए जीवित रखा है, इस पृथ्वी पर रखा है कि हम जीवित परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, इस परिस्थिति को जो हम संपत्ति से नहीं बदल सकते हैं, हम बुद्धि शक्ति से नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी ताकत से नहीं बदल सकते हैं, हम अपने लोगों से नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर आप हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप धर्म और जाति में उलझें। परमेश्वर चाहता आपको उलझना है तो परमेश्वर में जो सच्चा है, और जब सच जान लेंगे तो आपके जीवन में और आपके घर में आज सब जो बंधन महसूस कर रहे हैं, आज सब हम दूसरों पर इस बात को थोप देते हैं, वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, परंतु हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम महसूस करें तो हम पुकार उठें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, बचा इस बुरे वर्तमान संसार से जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम महसूस कर रहे हैं, जिसमें हमें हम तड़प रहे हैं। परमेश्वर इससे हमारा छुटकारा दे और हमारी अगुवाई करे। प्रभु आपकी सहायता करे कि आपकी पुकार स्वर्ग से सुनी जाए। पृथ्वी पर कोई किसी की नहीं सुन सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हम सबकी सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास के साथ आज की सुबह में हृदय और मन की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस पृथ्वी पर हम जीवित मनुष्य हैं और हमें प्रभु जी आपने एक अच्छे समझ दी है, बुद्धि दी है, इसलिए कि पिता परमेश्वर, हम उन तमाम बातों को जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर, फिर भी हमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं। हमें मदद कीजिए और हमारे अंदर सहायता कीजिए कि हम पुकार उठें कि परमेश्वर इन दुर्बलताओं से, समस्याओं से, अभावों से, झगड़ों से, दंगों से, लड़ाइयों से, मनमुटाव से, तमाम प्रकार के समस्याओं से प्रभु हमें छुड़ाइए। हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि तुझको, सिर्फ तुझको महिमा मिले। आज की सुबह में जो हमारे साथ प्रभु जी इस बात में महसूस करते हैं, उन सबों को आप आशीषित करिए और उनसे अपनी महिमा लें, प्रभु यीशु के नाम में। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे और अपनी महिमा ले।